स्वागत है आपका मदयाल इंस्टीट्यूट में। आज हम इंडियन जियोग्राफी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले हम इंडिया का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें, फिर उसके फ़िज़िकल फ़ीचर। फ़िज़िकल फ़ीचर होती है कि जो बनावट, ठीक है, बनावट कैसे कैसे बना है हमारा इंडिया। उसमें आते हैं हिमालय, ग्रेट प्लेन, पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, ड्रेनेज सिस्टम और द क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, क्रॉप्स पढ़ेंगे, स्टेट और कैपिटल। स्टेट और कैपिटल की हमने एक अलग से वीडियो चढ़ा दी है, डाल दी है हमने उसमें। ठीक है, अब हिमालय देखे, मैप में देखे जाए तो हिमालय कहाँ पे आता है? ये हमारा हिमालय, ये नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, ठीक है, ये आ गया हिमालय। और इसके नीचे आता है ग्रेट प्लेन, जो मैदानी इलाका है, ये वाला यमुना गंगा यहाँ पे, ठीक है, ये आगे प्लेन, ये पढ़ना है फिर हमने। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुला प्लेट्यू। फिर हमने क्या पढ़ना है? पेनिनसुला प्लेट्यू, ये वाला होता है, ये वाला जो ट्रायंगल शेप में दिख रहा है ना, डेक्कन एरिया। फिर ये पढ़ना है हमने, ठीक है। और इसके अगर देखा जाए, ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट साइड क्या है? अरेबियन सी, ठीक है। और यहाँ पे दो आइलैंड है, एक अंडमान निकोबार आइलैंड है और इस साइड क्या है? लक्षद्वीप, जिसको हम आजकल बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक, ये भी हमने पढ़ने हैं। फिर उसके नीचे देखा जाए इंडियन ओशन, श्रीलंका, ये इसकी नेबर कंट्री है, ये हमने पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमने इसमें? हिमालय के बारे में, प्लेन्स के बारे में, प्लेट्यू के बारे में और आइलैंड के बारे में पढ़ना है और रिवर्स के बारे में पढ़ना है और इसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है और क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम थोड़ा इंडिया को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि क्या है इंडिया, जहाँ पे हम रहते हैं क्या चीज़ है। जैसे हमें अपने घर के बारे में पता होता है पूरा, कहाँ पे है क्या है, ऐसे हमें इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए। जियोग्राफी का मतलब ही क्या होता है? जियो का मतलब होता है कि अर्थ, ग्राफी का मतलब स्टडी करना, अर्थ की स्टडी करना, ठीक है, उसके माउंटेन, उसके वेदर, क्लाइमेट, उसका पॉपुलेशन उसकी, वही होता है। अब हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? इंडिया का इंट्रोडक्शन। इंडिया के इंट्रोडक्शन के लिए हमें पहले थोड़ा वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसमें कौन कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और साथ में यूरोप, ठीक है, और साथ में कौन सा आ रहा है? यूरोप, ठीक। कितने हुए? 7। कौन कौन से? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। एक बार फिर से, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और ओशन कितने हैं हमारे? ऐसे तो 5 है, लेकिन जो सदर्न ओशन है उसको हम काउंट नहीं करते, बोलते वो बहुत छोटा सा है। तो 4 ओशन है हमारे। कितने ओशन है हमारे? 4 ओशन है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। अगर ऐसे पूछे आपको सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो सबसे बड़ा ओशन है हमारा पैसिफिक ओशन और सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन और थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा है? इंडियन ओशन। फर्स्ट पे पैसिफिक, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक ओशन है और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशन है, ठीक है। और ऐसे ही कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है? एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और इसी में इंडिया कहाँ पे है? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे लोकेट करता है ये? आपने अगर
अच्छे से जियोग्राफी वगैरह पढ़ी होगी तो आपको पता है कि हमारे जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने हमारे अर्थ को स्टडी करने के लिए इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है। रियल में नहीं है, ये इमेजनरी मीन्स कि पढ़ने के लिए, ठीक है, समझने के लिए, अर्थ को समझने के लिए। ठीक, आपको पता होगा कि हमारी अर्थ को स्टडी करने के लिए जियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, इसमें इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, क्योंकि उससे हम अच्छे से समझ सकें। उन्होंने बोला कि सेंटर में एक लाइन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर में उन्होंने लाइन डाली है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। ये इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, हाफ हेमिस्फीयर बना देती है। आपको पता होगा कि जो पूरा होता है सर्कल होता है और जब आधा हम उसको काट देते हैं वो हेमिस्फीयर बन जाता है। तो ये आती है आपकी इक्वेटर, और ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और ये वाला ईस्ट, और ये वाला वेस्ट। अब देखा जाए हमारा इंडिया कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इंडिया कहाँ पे आ रहा है हमारा, नॉर्थ वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड आ रहा है, और कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, ठीक है। इंडिया कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, ये इंडिया हमारा एशिया के नीचे, ठीक। अब इसकी लोकेशन में हम पढ़ेंगे इंडिया कहाँ पे आया हमारा, नॉर्थ ईस्ट, समझ आ गई ना, ये नॉर्थ वाली साइड है और ये ईस्ट वाली साइड, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। और एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ रहा है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर के इंडिया कहाँ आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है। इसके बाद अब ये वाले लाइन दिख रहे होंगे आपको, है ना, ये लंबी लंबी लाइन, इसको क्या बोला उन्होंने, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो लंबी होगी लॉन्गिट्यूड। जैसे आप ऑरेंज को ही काटते हो तो उसकी वो स्लाइस निकलती है अंदर से, वो भी इसी तरह होती है ना, तो ऐसे समझ लो कि ये क्या है आपकी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक डायरेक्शन होती है जिसकी, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उसके बाद ये जो ऐसे लंबी लंबी लेटी हुई लाइन है, इसको याद रखो, लंबी लंबी लेटी, जैसे ओनियन काटते हो आप तो अगर सलाद बनाते हुए काटोगे तो गोल गोल काटोगे ना, तो लंबा लंबा, या फिर लेटा हुआ, जैसे जो लेटी हुई होंगी उसको हम बोलेंगे लैटीट्यूड, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, लैटीट्यूड। और वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जो लाइन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, लैटीट्यूड, ठीक है। ये आ गया थोड़ा बेसिक कॉन्टिनेंट और इसका ये। अब हम इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंडिया हमारा एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। एरिया वाइज देखेंगे तो हम 7th नंबर पे आता है, ठीक है। इंडिया कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, ठीक। इंडिया कौन से नंबर पे आ रहा है हमारा, 7 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। 7 लार्जेस्ट, लेकिन एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पे। और इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्री आती है, इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्री आ रही हैं आपकी, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड, सबसे बड़ी एरिया में कौन सी कंट्री है, रशिया, ठीक है। सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइज एरिया में कौन सी कंट्री है, रशिया, और हमारी इंडिया 7th नंबर पे आ रही है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, इंडिया एरिया वाइज 7th नंबर पे है और पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पे है, ठीक। उसके बाद लोकेशन हमने पढ़ा, जैसे लोकेशन अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है, और कहाँ पे आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है और कहाँ पे आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, ये आ गया नॉर्थ वाला पार्ट, हाफ देखेंगे नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, और ये ईस्ट वाला पार्ट, और ये एशिया कॉन्टिनेंट, और ये नीचे आ गया हमारा इंडिया, ठीक। और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मैंने आपको बताया, लैटीट्यूड कितना है हमारा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में,
ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ साइड और लॉन्गिट्यूड कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, लैटिट्यूड हमें क्या बताता है, क्लाइमेट के बारे में बताता है, लॉन्गिट्यूड हमें डे और नाइट के बारे में बताता है। ठीक है, ये अब वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर और पढ़ेंगे, तो वो अभी हमने बेसिक ही पढ़ना है इसमें, तो आप इतना याद रखो। साइज़ में हमने देखा, पहले ही पढ़ा कि इंडिया 7th नंबर है एरिया वाइज। ठीक है, इंडिया का कौन सा नंबर है एरिया वाइज 7th और पॉपुलेशन में 2nd। और पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज है इंडिया की, 2.42%। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया एरिया वाइज कितनी परसेंटेज है, 2.42%। और लैंड बाउंड्री का क्या मतलब हो गया, जो फ्रंटियर बाउंड्री होती है। ठीक है, लैंड बाउंड्री कौन सी बोलते हैं, ये वाली, ये वाली जो बाहर वाली, ये सारी, ये कितनी है 15,200 किलोमीटर, ये लैंड बाउंड्री। ठीक है, ये लैंड बाउंड्री कितनी है, ये 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल लाइन देखा जाए, कोस्टल लाइन से हम देखा जाए तो वो कितनी है 7,516 किलोमीटर। कोस्टल लाइन मीन्स ये वाली, ये नीचे आइलैंड लगा के सारा। ठीक है, ये कोस्टल लाइन, ये नीचे आइलैंड वाली भी, लक्षद्वीप भी लगा के, ये लगा के ये। ठीक है, ये कितनी आती है आपकी 7,516 किलोमीटर। ठीक, अब हमने पढ़ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सी डिग्री पे आ रहा है, 82 डिग्री 30 मिनट लैटिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। अब क्या है ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। ठीक है, अगर देखा जाए तो आप खुद ही सोचो, सनराइज़ कहाँ से होता है, सनराइज़ ईस्ट से होता है ना, ईस्ट से सूरज कहाँ से आता है, पूरब से आता है ना, तो पूरब कहाँ है, ये वाली साइड आ गई। और डलता कहाँ पे है, वेस्ट से, ये आ गया वेस्ट वाली साइड। अब खुद सोचो कि सनरे सबसे पहले कहाँ पड़ती होंगी, अरुणाचल प्रदेश में, और लेट कहाँ पे, गुजरात में। तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना आता था, 2 आवर का। ठीक है, अब दिन जल्दी होता होगा यहाँ पे, दिन जल्दी होता था यहाँ पे, और यहाँ पे लेट आता था, और इससे टाइम डिफरेंस कितना आता था हमारा, 2 घंटे का। लेकिन इंडिया वालों ने सोचा, मतलब फिर हमारे इनके काम जल्दी हो जाएंगे, इनके काम लेट हो जाएंगे, इसे और भी जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जाना होगा या कोई बिजनेस की डील करनी होगी, तो हमें क्या 2 घंटे हमने पीछे चलना पड़ेगा इनसे। तो इंडिया जियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने क्या सोचा कि हमने ऐसा सिस्टम, उन्होंने क्या किया, सेंटर से, लॉन्गिट्यूड के सेंटर से यहाँ से हमने क्या किया, इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन पास किया। ठीक है, 82 डिग्री पे, कहाँ पे 82 डिग्री पे, यहाँ पे सेंटर से हमने इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसका क्या मतलब है, उन्होंने ऐसा पॉइंट देखा कि यहाँ से अगर यहाँ से भी सन रे पड़ेगी उतना ही टाइम लगे और यहाँ तक पहुँचने में भी उतना ही टाइम पहुँचे। तो उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा, और वो कहाँ पे, सेंटर में से। ठीक है, सेंटर में से, कि टाइम का कोई गैप ना हो, तो इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और इसका मेन सेंटर कहाँ है, मिर्ज़ापुर, यहाँ, ये थोड़ा ऊपर है इधर से। ठीक है, यूपी, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद में। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि ये कहाँ से पास होती है, ये लाइन कहाँ से पास होती है, यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से, यूपी से। ठीक है, कहाँ से होती है ये पास, यूपी से, ये ऐसे आएगा ना, ऐसे, तो यूपी से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से। ठीक, अब हमने
आप स्टेट और कैपिटल की भी वीडियो देख लें, तो वहाँ पे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमने उसमें बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो लैटिट्यूड के हिसाब से सेंटर से डिवाइड करती है। क्या करती है? सेंटर से डिवाइड करती है। और उसमें भी कौन कौन सी स्टेट आती हैं? 8 स्टेट आती हैं। गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, कौन कौन सी? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। और ऐसे ही पूछ सकते हैं कि इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो लॉन्गिट्यूड वाइज हम सेंटर से डिवाइड करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी स्टेट आती है? उसमें आती है यूपी, ठीक है, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ है? यूपी में। ठीक है, यूपी में मिर्ज़ापुर में। ठीक, और ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को एक ऐसी स्टेट बताओ जो दोनों को कट करती है। तो देखो कौन सी है यहाँ पे? वो छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन सी है वो? छत्तीसगढ़। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ आपको। उसके बाद है हमारी नेबर कंट्रीज। ठीक है, नेबर मतलब पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। 7 कंट्री हैं और 2 आइलैंड बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, 7 कंट्री है और 2 आइलैंड। कौन कौन सी है? ये आगे एक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, नीचे श्रीलंका, नीचे कौन सी है? श्रीलंका, और इधर साथ में एक मालदीव भी है। ठीक है, मालदीव भी, ये 2 आइलैंड है, 2 आइलैंड कंट्री है। ठीक है, कौन कौन सी हमारी नेबर कंट्री? नेबर कंट्री कौन कौन सी है हमारी? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, 2 आइलैंड कंट्री है, श्रीलंका और इसके साथ ही मालदीव। ठीक है, कौन कौन सी हमारी नेबर कंट्री? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक, और सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो शेयर करती है वो कौन सी है? बांग्लादेश। ठीक है, कौन सी है वो? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री कौन शेयर करती है? बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करती है वो कौन सी है? बांग्लादेश। ठीक है, और सबसे कम जो बाउंड्री शेयर करती है वो है अफ़गानिस्तान। वो सिर्फ लद्दाख के साथ ही शेयर करती है। ठीक है, सबसे कम बाउंड्री जो शेयर करती है वो है अफ़गानिस्तान, और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करती है वो है बांग्लादेश। ठीक, उसके बाद हमने देखना है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करती है। ये भी पूछते हैं क्वेश्चन, ये भी पूछते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, ये देखो दिख रहा है ना, ये शेयर कर रही है बाउंड्री अपनी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। अब स्टेट कितनी है? स्टेट 3 है, और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 2 हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है। स्टेट कितनी है? ऐसे पूछेंगे कितनी स्टेट है, तो 3। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर,
और लद्दाख। ठीक है, ये आ गया आपकी पाकिस्तान के साथ। और अब हम देखेंगे अफ़गानिस्तान के साथ कौन कौन सी, अब हम देखेंगे अफ़गानिस्तान के साथ कौन कौन सी बाउंड्री शेयर करते हैं। सिर्फ लद्दाख। ठीक है, सिर्फ लद्दाख यूनियन टेरिटरी, स्टेट नहीं बोलेंगे हम, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद आती है चाइना। चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करती है। चाइना के साथ 5 स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करती है। कौन कौन सी है, ये ऊपर यहाँ से रखते हैं इसको। ये आ गई लद्दाख, जम्मू कश्मीर नहीं, अब जम्मू कश्मीर नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश स्टेट, उत्तराखंड, नेपाल तो दूसरी कंट्री है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद भूटान। भूटान के साथ कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर कर रही है अपना, सिक्किम। ठीक है, और ये देखो नीचे वेस्ट बंगाल, ये ग्रीन सा है जो, ये वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, ये वाली असम येलो वाली असम, और साथ में अरुणाचल प्रदेश। कौन सी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब हम देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट हमारी बॉर्डर शेयर करती है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, ये मेघालय। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये नीचे मिज़ोरम। आप भी साथ में मैप खोल के फिर पढ़ना है इसको। ठीक है, साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि हमारी इंडिया की स्टेट कहाँ है, यूनियन टेरिटरी कहाँ है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, सारे हो गए, अब नेपाल रह गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेपाल के साथ कौन कौन सा बॉर्डर शेयर हो रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये थोड़ा सा इधर, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, अब हम एक बार इसको सभी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देख लोगे, ना ही आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको लिखने का ज़रूरत है। इसको आप भी मैप खोल के 1-2 बार देख लेना और रिवाइज कर लेना अच्छे से। ये ऐसे भी आपको पता होना चाहिए इंडिया के बारे में। देखो, अब पाकिस्तान के साथ कौन सी बाउंड्री शेयर करती है, कौन सा बॉर्डर शेयर करता है हमारे स्टेट का, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के साथ कौन सा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अफ़गानिस्तान के साथ कौन सा, सिर्फ लद्दाख। अफ़गानिस्तान के साथ ये ऊपर ही है, सिर्फ कौन सा, लद्दाख। ठीक है, और चाइना के साथ कौन कौन सा है, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चाइना के साथ कौन सा है, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
अब नेपाल के साथ कौन सा है? यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है। अब भूटान के साथ देखो कौन सा है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और बांग्लादेश के साथ कौन सा है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर करती है? बांग्लादेश। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी करती है? बांग्लादेश। और सबसे कम अफ़गानिस्तान। सबसे कम अफ़गानिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। ठीक है। और मैंने आपको स्टेट और कैपिटल की वीडियो में बताया था कि हमारी ये वाली कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट। ठीक है। 7 सिस्टर भी बोलते हैं इसको हम। और ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, असम। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी थी? एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है हमारी? एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है राजस्थान। ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? सिक्किम। ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? यूपी। और पॉपुलेशन वाइज एरिया वाइज सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? गोवा। ठीक है। ठीक। और हम थोड़ा और बेसिक बता देते हैं, जो सबसे साउथेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे? इंडिया का सबसे साउथेस्ट पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ ग्रेट निकोबार है ना, ये ऊपर वाला क्या है? अंडमान। और नीचे वाला क्या है? निकोबार। यहाँ पे शो नहीं है पर इधर ग्रेट निकोबार के नीचे क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी आई थी, उसके कारण ये दफन हो गया था। और सबसे छोटा पॉइंट है हमारा साउथेस्ट पॉइंट। क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया का साउथेस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार के पास। ठीक है। और सबसे ईस्ट मोस्ट वाला पॉइंट, सबसे ईस्ट वाला पॉइंट कौन सा है? ईस्ट मोस्ट वाला पॉइंट कौन सा है? कहाँ पे होगा वो? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की है ना यहाँ पे कंट्री। और उधर है किबुथु। क्या बोलते हैं उसको हम? किविथु। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत होगी तो सॉरी। ठीक है। सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट है ये वाला हमारा। ठीक है। और सबसे वेस्ट मोस्ट पॉइंट है हमारा गुजरात में। कौन सा है? ये ध्यान से सुनना है इसको और ध्यान से अच्छे से याद भी कर लेना, ये पूछते भी है। गोहार मोटा। गुजरात में कौन सा पॉइंट है? गोहार मोटा। वो से पेपरों में पूछा भी ये। ठीक है। गोहार मोटा वेस्ट पॉइंट है। और ईस्टेस्ट पॉइंट कौन सा है? किविथु। ठीक है। कौन सा है? किविथु। उसके बाद है हमारा नॉर्थ पॉइंट। नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। ठीक है। नॉर्थ पॉइंट कौन सा है हमारा? इंदिरा कोल। अब एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। नॉर्थ वाला इंदिरा कोल, ईस्ट वाला किविथु और वेस्ट वाला गुहार मोटा। और साउथेस्ट कौन सा है हमारा? साउथेस्ट कौन सा है हमारा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। साउथेस्ट कौन सा है हमारा? इंदिरा पॉइंट। नेबर कंट्री जो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं 7 है, और जो आइलैंड कंट्री हैं वो क्या है? 2 है हमारी, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। और स्टेट में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? स्टेट में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? किसकी होगी? देखो खुद भी ढूंढो। ठीक है। किसकी होगी? गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है?
गुजरात की। ठीक है, पेपर में पूछेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है इंडिया की, कौन सी स्टेट की है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात की। ठीक है, और कितनी स्टेट है हमारी? 28। कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8। ठीक है, कितनी यूनियन टेरिटरी हमारी? 8। और हमारा जो अंडमान निकोबार है वो कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। और जो लक्षद्वीप है वो है अरेबियन सी में और इसकी कैपिटल कवरावती। ठीक है, और एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं इंडिया की इंट्रोडक्शन को। इंडिया कंट्री का नाम है जहाँ पे हम रहते हैं। इंडिया उसकी कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली भी मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है न्यू दिल्ली, ये वाली। ठीक है, और ये भी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, न्यू दिल्ली भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद हमने पढ़ा इंडिया साइज वाइज, देखा हमने लार्जेस्ट नंबर पे है। ठीक है, एरिया वाइज इंडिया पूरे कंट्री में लार्जेस्ट नंबर पे 7th नंबर पे है। और सबसे पहले नंबर पे कौन है? रशिया। और इंडिया कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पे। और पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पे है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पे है। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? चाइना। और सेकंड में कौन है? हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट एरिया वाइज है। हमने क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन में? इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है और एरिया वाइज 7th नंबर पे है। और सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? रशिया। और उसके बाद पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। ठीक है, नेबर कंट्री हमारी लैंड वाइज 7th है, 7 कंट्री है। और आइलैंड वाली कौन सी है? 2 कंट्री है, श्रीलंका और मालदीव। लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री कौन शेयर करता है? बांग्लादेश। और स्मॉलेस्ट कौन करता है? अफगानिस्तान। ठीक है, और जब आप भी पढ़ोगे तो आप भी मैप खोल के पढ़ना, पूरी स्टेट देख लेना कहाँ पे यूनियन टेरिटरी कहाँ पे है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।